नमस्कार दोस्तों, आपका माइंड पावर कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज, प्रतिशत, जो कि मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है और इससे कम से कम 4 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। परसेंटेज, आप ये बताइए परसेंटेज होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत क्या होता है? मतलब जिसका हर का मान 100 हो सके तो वह क्या कहलाता है। जैसे आपकी एक संख्या लिखी है x%, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसके हर में x/100। मतलब किसी भी परसेंट हटा के आप क्या लिख सकते हैं, हर में 100 लिख सकते हैं। तो प्रतिशत की परिभाषा समझे, किसी भी संख्या का हर का मान 100 हो वह परसेंट कहलाता है। इसी प्रकार आप बताइए कि 10% क्या हो सकता है। 10%, तो आप कहेंगे 10/100। तो आपका 20% क्या होगा, आप कहेंगे 20/100। तो इसी प्रकार आप कोई भी संख्या लीजिए जिसमें परसेंट लगा हो, और अगर आप परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे हर में 100 आना ही है। इसको एक प्रकार लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे x% बराबर 10% बराबर 20%। तो आप या कहिए 20% या 20/100 या 20%, इनमें से कोई भी कहिए, बात एक ही है। समझ रहे हैं? बराबर का चिन्ह होता है कि ए भी बराबर है और ए भी बराबर है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं टाइप फर्स्ट। इसी में आपकी टाइप फर्स्ट आएगी, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। क्या रहेगी टाइप फर्स्ट? टाइप फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइप फर्स्ट किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। बदलना क्या हेडिंग है आपकी? किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो आप कैसे बदलेंगे? जैसे कोई भी भिन्न लिखी हो, जैसे कोई भिन्न लिख दिया आपने x/y, तो इसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? इसमें आप 100 का गुणा कर दीजिए तो प्रतिशत में हो जाएगी। जैसे x/y × 100, तो आपका आंसर क्या आएगा, x/y 100%। समझ गए? कोई भी भिन्न हो उसमें अगर आप 100 का गुणा कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगी, परसेंटेज में। तो इसी प्रकार आपसे पूछते हैं 4/5 को कीजिए चेंज। 4/5, तो आप यही करेंगे ना, 4/5 × 100, तो आपका चेंज क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 4 दूनी 8, 80%। आप या कहिए 80% या कहिए 4/5। कोई आपके 80% लिखा हो कहीं, जैसे ए 80% लिखा हो, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 4/5। ऐसे आप कुछ मान याद कर सकते हैं, तो इससे आपको अर्थमेटिक में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप एक एक करके मान लिखिएगा और याद करना है आपको। हम आपसे कहें एक को क्या लिखेंगे परसेंटेज में, तो आप कहेंगे कि इसमें 100 का गुणा कर दीजिए। 1 का गुणा 100 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100%। इसी प्रकार आप 1/2 को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। आप बोलेंगे कर सकते हैं, आपने बताया कि किसी भी भिन्न में 100 का गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगी। तो आप इसी प्रकार 1/2 में भी 100 का गुणा करिए तो आपका कितना आ जाएगा, 50%। या आप कहिए 50% या 1/2 भिन्न में। समझ रहे हो? इसी प्रकार आप 1/3 निकालिए। 1/3 आप कैसे निकालेंगे, 1/3 × 100, तो आपका आंसर कितना आएगा, 33 सही 1/3%। समझ रहे हो? इसी प्रकार आप 1/4 निकालिए। 1/4 कैसे निकालेंगे, 1/4 × 100, तो आपका कितना आएगा, 25%।
तो मतलब आप 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। 33 सही 1/3% को क्या लिख सकते हैं, 1/3। 50% को क्या लिख सकते हैं, 1/2। 100% को क्या लिख सकते हैं, 1। समझ रहे हो। अब 1/5 इसी प्रकार 1/5 को क्या लिखेंगे, 1/5 × 100 कितना आएगा आपका, 20%। और आगे चलते हैं इसी क्रम में। इसी क्रम में आपको 5 तक याद हो गए, मतलब याद क्या करने, समझना है कैसे आए हैं। एक में आपने 100 का गुणा किया तो 100% हो गए। 1/2 में 100 का गुणा करेंगे तो 50% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1। मतलब एक भिन्न को प्रतिशत में चेंज किया या प्रतिशत को भिन्न में, कुछ भी कहो आप, आना सेम है। इसी प्रकार आप आगे जाएंगे, 1/6 कीजिए इसे, 1/6 × 100 तो कितना आएगा, 16 सही 2/3%। अब 1/7 कीजिए आप, 1/7 तो क्या आएगा आपका, 1/7 × 100, 7 एकम 7, यहाँ 4 आएगा, 7 चौको 28, 2/7%। 1/8 कीजिएगा आप तो कितना आएगा आपका, 1/8 × 100 तो आपका कितना आएगा, 12 सही 1/2%। इसी प्रकार आप 1/9 कीजिएगा, मतलब ये याद करना ही है, मतलब इससे आपको आसानी मिलेगी सॉल्व करने में, बहुत कम समय में आपका सॉल्व हो जाएगा। 1/9 का कितना आएगा, 1/9 × 100 कितना आएगा आपका, 11 सही 1/9%। इसी प्रकार आपका 1/10 कितना आएगा, 10%। समझ गए। आपकी 1 की वैल्यू कितनी होगी रेशियो में, 100%। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 50%। आपके कहीं लिखा होगा 50%, तो आप झट से क्या लिख देंगे, 1/2। जैसे आपका यहाँ पर एक सवाल दिया है कि आप 400 का 50% बताएं, तो आप क्या लिख सकते हैं 50% की जगह 1/2, तो आप सीधा कर सकते हैं 400 का 1/2, आंसर आपका 200। आपको टाइम बचेगा इससे, मतलब आप जो सवाल 1 मिनट में करते होंगे वो आपका 5 सेकंड में हो जाएगा। इसी प्रकार आप दूसरा सवाल देखिएगा, आपका कोई सवाल लिखा है जैसे 99 का आपका पूछेगा 33 सही 1/3% बताओ। आप सोचने लगेंगे और आपको मालूम नहीं होगी इसकी वैल्यू, अभी आपको मालूम पड़ गई कि 33 सही 1/3% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 99 × 1/3, आपका आंसर कितना आएगा, 33। समझ रहे हैं, इससे कितना मतलब सरल तरीके से हो रहा है। आप जो सवाल 1 मिनट में करते थे वो आप कितने में कर रहे हैं, आप मात्र 5 सेकंड में। इसी प्रकार आपको ये सभी याद वैल्यू करनी है और आप घर पर निकालेंगे। क्या क्या निकालना है आपको, 1/11, 1/12, 1/13, कम से कम आपको 1/20 तक याद करना है किसी भी हाल में। मतलब अगर आपको मैथ पढ़ना है तो ये याद करना ही होगा, समझ रहे हो। तो आपको इसी पर कुछ सवाल देंगे तो आप करेंगे। तो आपने नोट कर लिए, 1 की वैल्यू 100%, 1/2 की वैल्यू 50%। आप 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%, या 33 सही 1/3% को 1/3। 25% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/4। 20% को कैसे लिखेंगे, 1/5। 16 सही 2/3% को कैसे लिखेंगे, 1/6। 14 सही 2/7% को कैसे लिखेंगे, 1/7। इसी प्रकार 12 सही 1/2% को कैसे लिखेंगे, 1/8। 11 सही 1/9 को कैसे लिखेंगे, 1/9। 10% को 1/10। आपको याद हुए कि नहीं, अब आप बताइए कि 12 सही 1/2% को क्या लिखेंगे। लिखा आपने कॉपी में, नहीं लिखा, तो आप 12 सही 1/2% को क्या लिखेंगे, 1/2। आप ये निकाल भी सकते हैं कैसे, आपने लिखा 12 सही 1/2%, तो अभी हमने सबसे पहले क्या बताया था, परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 100, तो 12 दूनी 24 1 25/2 है, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100, तो 25 चौको 100, वैल्यू आई आपकी 1/8। तो आप 12 सही 1/2% को क्या लिख सकते हैं, 1/7। तो या फिर 1/8 को 12.5% या 12.5% को 1/8, कुछ भी लिखिए, आपको आंसर जल्दी आएगा। तो आप इसी पे आप सवाल बताएंगे कैसे करना है सरल तरीके से, वो भी सेकंडों में सवाल आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप फर्स्ट की कुछ सवाल।
ये आपको याद हो गए सभी चीज़ें, नोट हो गई सभी की? नहीं होगी तो कर लीजिए आप जल्दी, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना। एक बटे 6 16.2/3%, 1/7 14.2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11.1/9%, 1/10 10%। अब इसी से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे, आपसे पूछेंगे अब 99 इंटू 3 का 33 सही 1/3% बताओ। आपका पहला सवाल ए है। आपका दूसरा सवाल आपको याद किए करवाए, अभी उसी पे सवाल है आपका। 2500 का 5% का 25% का 20% बताओ। आपका अगला सवाल तीसरा 500 गुणा 16 का 12 सही 1/2% बताओ। हमने आपको 3 सवाल दिए, कौन सा? 99 इंटू 3 का 33 सही 1/3% बताओ। दूसरा सवाल 2500 का 25% का 20% बताओ। तीसरा सवाल आपका क्या है? 500 गुणा 16 का 12 सही 1/2% बताओ। तो आपको सब कॉपी में इनके मान लिखें, 33 सही 1/3% का, 20% का, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, 12 सही 1/, इनको आप इनकी जगह पर रखेंगे तो आंसर कैसे निकालेंगे? पहले सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए करते हैं। पहला सवाल है यहाँ, ये पहले सवाल का सॉल्यूशन है। लिखेंगे 99 इंटू 3, आप 33 सही 1/3% की जगह क्या लग सकते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 1/3, तो आप क्या लिख देंगे? 1/3। आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा? 99। समझे ये कितना सरल हो रहा है? आप सोचेंगे, वरना आप क्या करते, यहाँ इसको सॉल्व करते फिर आंसर निकालते, आपको कितना समय लगता? कम से कम आपको 30 सेकंड लगते। अभी आप कितने सेकंड में कर रहे हैं? मात्र 5 सेकंड में आपके 25 सेकंड की बचत हुई। मतलब इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं, कुछ हार्ड रहते हैं कुछ इजी। मतलब आप हार्ड में अगर 2 मिनट लगा देंगे तो हाँ, इस ऐसे सवालों में समय बचाना ही पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? इसी प्रकार आपका दूसरा सवाल क्या है? 2500, आप का की जगह क्या रखते हैं? गुणा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए आपको क्या होती है? अब देखिए कॉपी में अपनी 1/4, तो आप क्या लिख देंगे? 1/4। यहाँ 20 का आ गया, फिर का की जगह गुणा का चिन्ह। 20% की वैल्यू लिखवाइए आपको 1/5। अब क्या होगा? 5 को 20, 2500/20, आपका 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 125। समझ रहे हो कितना इजी हो रहा है? आप बनना करते कैसे करते? 2500/25/100 इंटू 20/100, फिर यही करना पड़ता है 2 जीरो 2 जीरो, टाइम लगता है इसमें, लेकिन यहाँ अब सेकंडों में कर रहे हैं। समझ रहे हो आप कितना इजी है मैथ? समझना सब, मतलब तोड़ना सीख जाओ, यहाँ मतलब भिन्न में बदलना सीख जाओ आप, सवाल सेकंडों में हो जाएगा। इसी प्रकार आपका तीसरा सवाल ए है, इसका आंसर कैसे करेंगे आप? तीसरे सवाल का क्या लिखा है आपको? 500 का की जगह आपका 500 इंटू 16, का की जगह पे 12 सही। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है, बताई थी हमने, क्या होती है? 1/8। तो 8 दूनी 16, 500 दूनी 1000 रुपया, 1000 कुछ भी कहिए। तो आप तीनों सवाल हो गए, मतलब सेकंडों में आंसर आ रहे हैं आपके, समझ रहे हैं? आपको हम और सवाल करवाएंगे। अभी हमने आपको क्या बताया कि 1/3 की वैल्यू, रूल नंबर दूसरा है ये आपका, इसको ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। अभी हमने आपको क्या बताया? 1/3 की वैल्यू कितना होती है? कितना होती है आपको पता है?
परसेंटेज में 33 सही 1/3%। ये कौन सा पक्ष है आपका? बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। जो परिवर्तन आप दाएं पक्ष में करेंगे वही आपको बायां पक्ष में करना पड़ेगा। हम आपसे पूछें कि इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए तो आपको इसमें भी 2 का गुणा करना होगा। कैसे? आपसे हम 2/3 की वैल्यू पूछें तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते इसमें 2 का गुणा करके। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2/3%। मतलब आप कितना ईजी हो रहा है। आपको ये भी संख्या दी हुई है कि 66 सही 2/3% की वैल्यू बताओ, तो आप फ्रैक्शन में हाल क्या बताएंगे? 2/3। समझ रहे हो? जैसे आपका सवाल 25% की वैल्यू हमने क्या बताई थी आपको? 1/4। हम आपसे पूछें 50% की वैल्यू कितनी है, तो आपने कितने का गुणा किया? इसमें 2 का गुणा किया, तो इसमें भी आप 2 का गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 1/2। समझ रहे हो कितना इजी हो रहा है। ऐसे ही आपसे हम पूछें कि 75% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप कैसे करेंगे? आपको 75 की तो मालूम नहीं है, आपको कितने की मालूम है? 25 की। तो 25 की कितने गुना है? 3 गुना। तो 25% की कितनी होती है? 1/4। तो 25 दिया 75, मतलब 3 गुना है। समझ रहे हो? 3 गुना। तो आपकी 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4। वैसे भी निकाल सकते हैं। कैसे आप? 75/100, 25 75 25 चौका 100। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आपके 25% की वैल्यू कितनी हो? 1/4। तो 75% आपके 25% से कितना गुना है? 3 गुना। तो आंसर कितना आएगा? डायरेक्ट 3/4। तो हम आपसे इसी से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे, तो आप आंसर देना। (1600 × 125% का मान बताओ। अब बताइए आप इसको। सॉल्व कीजिए इसे। 1600 का 125% बताओ। तो आपको 125% की वैल्यू मालूम है? नहीं है। लेकिन आपको किसकी मालूम है? 25% की। 25% की कितनी होती है? 25% की आपको पता है कितनी होती है? 1/4। तो 25% की कितनी गुना है? 25 पंचे 125। तो कितनी गुना है? 5 गुना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125 की 5/4। तो 1600 × 5/4, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। तो आपका आंसर आ जाएगा 2000। समझ रहे हो कितना ईजी हो गया सवाल। आप ऐसे ही मतलब मात्र सेकंडों में सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो तक आप रिवीजन कर दीजिए, तब तक हम स्याही भरते हैं जब तक। इसका मतलब 1/3 लिखा है, कितना होता है? 33 सही 1/3%। इसका सही मायने में आपको पता मालूम क्या होता है? ये आपकी कोई भी चीज़ होती है, ये 100% होती है। इसका 33% कितना होता है? 1। मतलब 3:1। ये 100% है, इसका 33% कितना है? 33 सही 1/3%, 1। इसी प्रकार आपसे पूछेंगे कि 6 का 33 सही 1/3% क्या होगा? तो आपने इसमें 2 गुना किया, तो इसका क्या आ जाएगा? 2। मतलब ए भी क्या है? 33 सही। 6 का 33 सही 1/3% कितना होगा? 2। इसी प्रकार 9 का कितना होगा? 3। मतलब फ्रैक्शन वैल्यू है, ये रियल मान होता है, इसका ये परसेंटेज होता है। मतलब आपसे पूछें कि इसी क्रम में है आपका कि 1200 का 33 सही 1/3% बताओ। तो 1200 का कितना गुना है? तो चौको 12, 400 गुना है। तो इसे भी आप कितना गुना करेंगे? 400 गुना। सीधा आंसर आएगा रेशियो से आपका। समझ रहे हैं आप कितना इजी हो रहा है सवाल।
आप और सवाल देते हैं आपको हम। $1800 का 120% इंटू 300 का 66 से ही 2/3% बताओ क्या होगा इसका आंसर। 1800 का 120% इंटू 300 का 66 से। वैसे तो आप इसे बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं क्या, ट्राई कीजिए। आप सोचेंगे 120% की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे हमको नहीं मालूम सर, लेकिन आपको 20% की मालूम पता है कितनी होती है, 1/5। कितने गुना है 120% से, 2 छक 12, 6 गुना। तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/5। आपको 33 से 1/3% की वैल्यू मालूम है कितनी होती है, 1/3। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2/3। तो आप सॉल्व कर दीजिएगा। आप 1800 इंटू 6/5 इंटू 300 इंटू 2/3, उसको सॉल्व कीजिएगा। आप कैसे करेंगे, अब गुणा कीजिएगा। 20 है 20, 20 दूनी 40, 4 छः 24। 1800 इंटू 6 आपको ये गुणा करना है, 20 दूनी 40 का। कीजिए आप, कितना आएगा आंसर बताइए, बताइए कितना आएगा। 4 छः 24, 240 का गुणा कितने में करने हैं आपको, 18 चौको 72, 18 दूनी 36, 36 में 7 जोड़िए कितना आएगा, 36 4 40 3 43। कितना जीरो लगाएंगे, 2 1 3। ये रहेगा आपका आंसर, नोट करिएगा। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, आप कुछ सवाल घर से करके आइएगा। तो आपको सवाल देते हैं हम ये आपको घर पर करना है अपने कॉपी में। अरे इतना ही है पहला। एक दो सवाल आप घर पर कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, आंसर आपके ज़रूर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में।